तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपको क्या दे रखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है, एवरेज आउटपुट, सॉरी एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट का क्या निकालना है आपको, एवरेज वैल्यू। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म कैसा आता है, इस तरीके का आता है, ये हो जाएगा पाई, 2 पाई, राइट, 3 पाई। तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कौन सा पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट क्या हो रहा है आपका, बार बार, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक फिर से वही वाला वैसे ही पार्ट फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर से वही पार्ट रिपीट होगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, t=2 पाई हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट है, ये जो पैटर्न, ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यही क्या हो रहा है, फिर से 2 पाई के बाद फिर से वो सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रही है। तो उसका टाइम पीरियड क्या, जो पार्ट आपका बार बार रिपीट हो वो क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t= क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई। तो एवरेज आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा आपका, साइन ओमेगा टी। एवरेज क्या होता है आपका, आई एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे हम लोग, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 to 2 पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0 से लेके 2 पाई, मतलब कितना है, 2 पाई है। चलो आगे बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे आपका वेव फॉर्म क्या है, 0 से लेके पाई तक क्या है, ये साइनोसोडल वेव फॉर्म है, और पाई से लेके 2 पाई तक क्या है आपका, 0 है। तो इस लिमिट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 0 to पाई क्या आपका, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट, प्लस पाई से लेके 2 पाई तक कितना है आपका, 0 है, राइट। देखो पाई से लेके 2 पाई तक क्या आपका 0 है, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब इसे सॉल्व करो, मैंने 2 पाई को क्या किया, कॉमन ले लिया, और ये वाला टर्म तो आपका पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। तो आई एम क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, क्या आपके बचेगा, 0 से लेके पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्या होगा यहाँ पे, आई एम अपॉन 2 पाई, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 to पाई, लिमिट को पुट कर दो, कितना हो जाएगा, आई एम अपॉन 2 पाई, माइनस मैंने मान लो बाहर ले लिया, तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस आई एम 2 पाई, कॉस पाई क्या होता है आपका, -1, और कॉस 0 कितना होता है आपका, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 आई एम अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, आई एम अपॉन पाई। आगे बात यहाँ समझ में। तो 1 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0.318 आई एम, समझ गए। तो अगर आपके पास क्या आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू बताने को कही जाती है, तो आपको ये वेव फॉर्म बनाना होगा, और उसके बाद इसकी एवरेज वैल्यू आप निकाल दोगे, राइट। तो अब देखो इसके बाद जो है, इसमें क्या है आपका, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, बताओ। उसमें आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिग्नल ऑफ अ हाफ साइकिल इफ एसी सिग्नल आपको दे रखा है। मान लो कि आपको क्या दे रखा है, आई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, साइन, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बोला कि आपको एवरेज वैल्यू निकालना है एक ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का ऑफ अ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए अगर आपको मान लो ऑल्टरनेटिंग करंट है, राइट, अगर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालने को कह देता, तो आपको क्वेश्चन देखने की भी जरूरत थी, एवरेज वैल्यू क्या हो जाता यहाँ पे,
ज़ीरो हो जाता, क्योंकि आपको पता है एवरेज वैल्यू फुल साइनोसोडल वेव फॉर्म का क्या होता है, ज़ीरो होता है। हमेशा याद रखना कि अगर बाय द वे आपको दे रखा है, आपको ऑप्शनल में भी आ जाए कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला है कि आप यू हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट, फुल मतलब हाफ साइकिल नहीं दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे वहाँ पे डायरेक्ट, अगर आपके पास ज़ीरो होगा ऑप्शन में तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे। और अगर आपके पास हाफ साइकिल दे रखा, तो हाफ साइकिल के लिए आपका फॉर्मूला क्या आया था बताओ, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, 0.637 IM आ रहा था, यही वैल्यू आ रही थी। तो IM की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, इस इक्वेशन से। करंट की इक्वेशन क्या होती है, IM साइन ओमेगा टी, यही होती है वैल्यू। तो यहाँ से देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको कंपेयर करके क्या निकालना है, IM की वैल्यू। IM की वैल्यू यहाँ से क्या है, IM इक्वल्स टू 10 एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर जो भी है। तो यहाँ से आपकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.637 इंटू IM की वैल्यू क्या आपकी 310 मिली एम्पियर, इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको किसी भी साइनस, आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है, आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या कहता है, इसका एवरेज वैल्यू बताने को कहता है, तो इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। और आपका जो एक 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसमें भी क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव सिग्नल, या फिर आपको कहता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उस वक्त भी आप उस तरीके से, जो मैंने आपको बताया कि फुल वेव का कैसे आप, फुल वेव रेक्टिफायर का कैसे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी भी साइनोसोइडल वेव फॉर्म का क्या होता है।